70,000 में बच्चों को विदेश भेजा जा रहा है। लोगों में इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है कि आप 2 नंबर से जा रहे हो। ठीक है, आप जा रहे हो, आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने कभी पेरेंट्स को नहीं बुला सकते, आप अपनी होम कंट्री कभी वापस नहीं आ सकते हो। जब 70,000 ही लगने हैं तो क्यों ना 1 नंबर में चला जाए, जैसे तो 2 नंबर में वो डोंकी मार के क्यों जाते हैं। बच्चे के पास सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। डजंट मैटर आपकी प्रोफाइल कैसी भी है, कितना भी एज गैप है, अगर आपके परसेंटेज 45 भी है ना, तब भी आपको जेन्युइन वे में भेजेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बोला कुछ है किया कुछ है। आप जो बच्चे कनाडा के लिए जाना चाह रहे थे, क्या वो कनाडा जा सकते हैं? हम कोई भी चार्जेस पहले नहीं लेते हैं। जो भी पैसा अगर कोई क्लाइंट कहीं पर भी पे कर रहा है, जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी की फीस है किसी कंट्री की, कोई लिविंग एक्सपेंस पे कर रहा है, वो बच्चा अपने अकाउंट से पे कर रहा है, डायरेक्ट रिसोर्सेज को पे कर रहा है। इमिग्रेशन गुरुज को कहीं पर भी वो पे नहीं कर रहा है। अगर ठीक है आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पा रहा है, आप कनाडा चले जाओ। लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हस्बैंड एंड वाइफ साथ जाते हैं या यूके साथ में ले लेता था। हम कहते हैं आप हमारा ऑफिस विजिट करो, हम हस्बैंड एंड वाइफ को कनाडा भी इकट्ठे भेज देंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएसए सब कंट्रीज करते हैं, लीगल काम करते हैं, कुछ भी फेक नहीं है। जैसी मर्जी प्रोफाइल हो आप विजिट करो, हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर पहुंचे हैं क्योंकि लगातार वॉइस ऑफ पानीपत के पास फोन कॉल्स आ रहे थे कि बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि आजकल जो बच्चों का पहला सपना होता है कि कब उनकी 12th होगी और उसके बाद वो स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाएंगे, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है कि कई ऐसी इमिग्रेशंस हैं जहां पर बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड होता है, पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद उनकी फाइलिंग को अटका दिया जाता है। लेकिन आज बहुत सारे सवाल लेकर आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं पानीपत के सेक्टर 11-12 में, नियर मदर टेरेसा के पास एसबीआई बैंक के ठीक ऊपर इमिग्रेशन गुरुज में, जहां पर सुनने में ये आ रहा था कि 70,000 में बच्चों को विदेश भेजा जा रहा है, 1 नंबर में बच्चों को विदेश भेजा जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है। वो कैसे, कहीं यहाँ पर भी फ्रॉड नहीं हो रहा बच्चों के साथ? ये जानने के लिए हमारे साथ इमिग्रेशन गुरुज की ओनर हैं ज्योति जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप बच्चों को विदेश सिर्फ 70,000 में भेज रही हैं? मैम, ये यूएसए का प्रोसेस है जिसमें बच्चे को जो वीज़ा तक की कॉस्टिंग पड़ती है वो जेन्युइन में 70,000 रुपीज़ की पड़ती है। इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है या ऐसा नहीं है कि बच्चे के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इनफैक्ट बच्चा जो भी अमाउंट पे कर रहा है, 70,000 की बात कर रहे हो, तो ये भी जो बच्चा पे कर रहा है उसकी हर एक अमाउंट की बच्चे को रिसिप्ट प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि बच्चे को ये ना हो कि हाँ मेरे पास किसी तरह का भी मेरे साथ कुछ भी फ्रॉड हुआ है। तो आप 70,000 में 1 नंबर में भेजेंगी, तो जो 2 नंबर में बच्चे जैसे डोंकी मार के विदेश जाते हैं, उनको वो लगता है कि जब 70,000 ही लगने हैं तो क्यों ना 1 नंबर में चला जाए, जैसे तो 2 नंबर में वो डोंकी मार के क्यों जाते हैं? क्योंकि मैम बच्चों को ये लगता है कि अब मैं एलिजिबल नहीं हूँ स्टडी वीज़ा के लिए, तो मैं कैसे जाऊँ। लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि आप 2 नंबर से जा रहे हो। ठीक है, आप जा रहे हो, आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने कभी पेरेंट्स को नहीं बुला सकते, आप अपनी होम कंट्री कभी वापस नहीं आ सकते हो। बच्चों को इस चीज़ की गाइडेंस नहीं होती है, बस उनको ये लगता है जी हमें तो बाहर जाना है, जैसे मर्जी भेज दो। इसका फ़ायदा बहुत सारे एजेंट्स उठाते हैं, इसीलिए जो चीज़ें उनको कम रेट में मिलती हैं, जेन्युइन वे में मिलती हैं, वो उसके लिए दुगनी तिगनी रकम पैसे पे कर देते हैं। यानी बच्चे 1 नंबर में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है, गैप है, उसका एविडेंस है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे ऑफिस विजिट करो, आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आप अपना स्टेप बाय स्टेप में जाओ। आज आपके ऑफिस में इसलिए आना हुआ क्योंकि सवाल बहुत थे, क्वायरीज बहुत थी कि इमिग्रेशन ऑफिसेस जितने मार्केट में ओपन होते जा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे सब्जियों की रेडी लगती जा रही है, मतलब दिन पे दिन इमिग्रेशन ऑफिस ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे आपकी इस इमिग्रेशन पर भरोसा क्यों करें? ऐसा क्या है इमिग्रेशन गुरु में? देखो, इमिग्रेशन गुरुज का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आप कुछ भी प्रोसेस करवा रहे हो, टोटली क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, हर एक चीज़ आपके पास रिकॉर्ड में है। आपको किसी भी चीज़ के लिए हमारे कोऑर्डिनेटर्स को बार बार कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैम मेरा एडमिशन का प्रोसेस का क्या चल रहा है, मेरी वीज़ा फाइलिंग किस स्टेज के ऊपर पहुंची है, आप हमें बता दो। हम हर एक चीज़ का एक्सेस बच्चे को दे के रखते हैं ताकि उसे बार बार हमसे ना पूछना पड़े। एक होता ना कि किसी दूसरे बंदे की मिन्नत ना करनी पड़े,
वो चीज़ नहीं होती है। आप हर एक चीज़ को खुद रिकॉर्ड रख सकते हो। इनफैक्ट कई बार तो हमारे साथ ये भी होता है, हमारे बच्चों का वीज़ा आ जाता है, वो खुद हमें बताते हैं मैम मेरा वीज़ा आ गया, आपको पता नहीं चला। तो बच्चे अगर वीज़ा लगवाने आपके पास आते हैं तो कई कंसल्टेंसी वाले क्या होते हैं कि वो पहले ही लाखों रुपए ले लेते हैं। हम कोई भी चार्जेस पहले नहीं लेते हैं। जो भी पैसा अगर कोई क्लाइंट कहीं पर भी पे कर रहा है, जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी की फीस है किसी कंट्री की, कोई लिविंग एक्सपेंस पे कर रहा है, वो बच्चा अपने अकाउंट से पे कर रहा है, डायरेक्ट रिसोर्सेज को पे कर रहा है, इमिग्रेशन गुरुज को कहीं पर भी वो पे नहीं कर रहा है। और जो रही बात प्रोसेसेस की कि सालों साल लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एवरेजली प्रोसेस लेके चलते हैं, 1 महीने से लेके 4 महीने के बीच में अगर बच्चा कोई भी कंट्री का प्रोसेस करवाता है, 1 से 4 महीने के बीच में उसका वीज़ा आ जाता है। वीज़ा आ जाएगा, मतलब एक नंबर में वीज़ा आप देंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल 1 नंबर में ही वीज़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोल कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं। इमिग्रेशन गुरुज में वो चीज़ें नहीं होती। मतलब स्टार्टिंग में बच्चे को सिर्फ आपके पास आना है, आप उससे पैसा लेंगे जब तक वीज़ा नहीं आ जाएगा, उसके बाद ही आप पैसा लेंगे? बिल्कुल, बच्चे के पास सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। डजेंट मैटर आपकी प्रोफाइल कैसी भी है, कितना भी एज गैप है। अगर आपके परसेंटेज 45 भी है ना, तब भी आपको जेन्युइन वे में भेजेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बोला कुछ है किया कुछ है, बच्चे के नंबर कुछ थे हमने दिखा कुछ दिया। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक सवाल ये भी कि भारत और कनाडा के रिश्ते जिस तरह से बिगड़े, उसके बाद जो है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी चिंता सताने लगी कि अब जो बच्चे कनाडा के लिए जाना चाह रहे थे, क्या वो कनाडा जा सकते हैं? देखो मैम, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं वो तो देखो हर एक कंट्री के रहते ही हैं, पर हाँ इसका इम्पैक्ट कहीं पर भी स्टूडेंट वीज़ाज़ या डिपेंडेंट वीज़ाज़ के ऊपर नहीं पड़ा है। आज की डेट में कनाडा के अगर मैं वीज़ा सक्सेस रेट की बात करूँ, 99% वीज़ाज़ आ रहे हैं लोगों के, बहुत जल्दी वीज़ाज़ आ रहे हैं। 1-1 महीने में अगर आपकी फाइल इमिग्रेशन में सबमिटेड है, 1-1 महीने में वीज़ा आ रहा है, आपको ज़्यादा टाइम वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप ये लगा के चलो हर तरह से प्लस पॉइंट ही है। अगर बच्चों के माइंड में ये है कि हाँ हम इसको डिले करें शायद चीज़ें अच्छी हो जाए, उसका उनको यही नुकसान हो सकता है कि शायद आज की डेट में उनको मेन टेक तो मिल रहा है, अगर बच्चा बोले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कि भाई मेरे को अब कनाडा करना है, मेरे को मेन टेक करवा दो, शायद उसको मेन टेक मिले ही ना, वो क्लोज हो जाएगा। मतलब कुछ ही समय है, बच्चे अगर जाना चाहते हैं विदेश तो कुछ ही समय है उनके पास फाइलिंग लगाने के लिए। बिल्कुल मैम, इनटेक लिमिटेड रहते हैं, सीट्स लिमिटेड रहती है, बच्चों को यही रहता है कि हाँ अभी तो बहुत टाइम पड़ा है कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज शायद आप ये सोचो कि हमें नहीं करना चाहिए, उसका फ़ायदा कोई और उठा ले और उस बच्चे का वीज़ा आ जाए, उसको इनटेक मिल जाए। आप जब बोलो कि नहीं अब हमें करवा दो, तब हम बोले सॉरी अब सितंबर इनटेक में जाओ। अगर कनाडा जाना है तो 3 इनटेक है, जैन में या सितंबर, और जैन क्लोज है। ये तो कनाडा की बात हुई। हरियाणा और पंजाब के अधिकतर बच्चे अब्रॉड जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के वीज़ा नहीं लग रहे। ऑस्ट्रेलिया कोई बच्चा जाना चाहता है, उसके लिए क्या कुछ है? देखो ऑस्ट्रेलिया में फैब इनटेक रनिंग है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी शादी को 2 साल हो चुके हुए हैं, 1 साल नहीं, आपकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो आज भी पंजाब और हरियाणा के बच्चों को वीज़ाज़ दे रही है, एडमिशन्स मिल रहे हैं और वीज़ा पॉसिबिलिटीज़ भी बड़ी अच्छी है, बड़ी फ्रेंडली है सब कुछ। मतलब स्पाउस वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो रहे थे कि भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्पाउस वीज़ा नहीं ले रहे हैं, तो उस वहाँ पे है ऐसा, मतलब स्पाउस वीज़ा मतलब है, मतलब ले रहे हैं? देखो ऑस्ट्रेलिया के रूल्स चेंज हुए हैं। पहले जहाँ पर वो लोग 1 साल पुरानी या 6 महीने पुरानी रजिस्टर्ड मैरिजेस ले लेते, अब उन्होंने बोला है कि हमें 2 साल पुरानी शादी चाहिए। तो बच्चों के लिए इसके लिए भी प्लस पॉइंट्स है। अगर ठीक है आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पा रहा है, आप कनाडा चले जाओ। लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हस्बैंड एंड वाइफ साथ जाते हैं या यूके साथ में ले लेता था। हम कहते हैं आप हमारा ऑफिस विजिट करो, हम हस्बैंड एंड वाइफ को कनाडा भी इकट्ठे भेज देंगे। मतलब कौन कौन सी कंट्री से डील करते हैं, कौन कौन से वीज़ा इमिग्रेशन गुरुस लगवाते हैं? हम मेनली स्टूडेंट वीज़ाज़ या डिपेंडेंट वीज़ाज़ लगाते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएसए सब कंट्रीज़ करते हैं। लीगल काम करते हैं, कुछ भी फेक नहीं है। जैसी मर्जी प्रोफाइल हो आप विजिट करो, हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे। सिर्फ वीज़ाज ही लगवाते हैं, सर्विसेज है या फिर आईएलटीएस और पीटी की बच्चों की तैयारी भी करवाते हैं कि यहीं से बच्चे आएंगे आपके पास स्टडी करेंगे और उसके बाद जो है आप बाहर विदेश भेजेंगे उनको? नहीं, हम आल्स एंड पीटी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। जितने भी ट्रेनर्स हैं सारे आईडीपी से और पियर्सन से सर्टिफाइड हैं, ताकि बच्चों को, हमारा सिर्फ यही मानना रहता है कि बच्चों को कुछ भी प्रोवाइड करे, चाहे वो किसी तरह की भी सर्विसेज है, स्टूडेंट वीज़ा की सर्विसेज है, डिपेंडेंट वीज़ा की सर्विसेज है या आल्स पीटी की सर्विसेज है, वो हर तरीके से बेस्ट ही मिले और एक ही छत के नीचे मिल जाए। एक आखिरी सवाल कि इमिग्रेशन गुरुज पर विश्वास कैसे करें?
देखो, अब ये कहना कि आप आओ हमारे ऊपर विश्वास करो, आप एक बार विजिट करो, हम कुछ भी पहले चार्ज नहीं करते हैं। हमारा मानना ये है कि क्लाइंट चाहे केस हमसे करवा रहा है या नहीं करवा रहा, एटलीस्ट उसको एक बार ऐसी गाइडेंस ज़रूर मिलनी चाहिए जिससे बच्चे को ये लगे कि अच्छा ठीक है, इमिग्रेशन गुरुज वाकई में ही सबसे अलग है। तक कितने बच्चों को आप विदेश भेज चुकी हैं? मैम, इस इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं बच्चों की काउंटिंग करने पे आऊँ तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। हाँ, अगर आप ये चेक करना चाहते हो, आप हमारी सोशल मीडिया की साइट्स पे जाओ, आपको बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के रिव्यूज़ मिलेंगे। आप हमारी सक्सेस स्टोरीज भी चेक कर सकते हो, जिससे बच्चों को ये रहता है ना कि हाँ, ये बोल कुछ रहे हैं, ये जेन्युइन में है भी है नहीं है। आप हमारी सक्सेस स्टोरीज चेक करो, आपको हमारे काम करने का तरीका और हमारे सक्सेस का अपने आप पता चल जाएगा। तो आज हम आपको लेकर पहुंचे थे पानीपत के सेक्टर 11-12 में, नियर मदर टेरेसा के बिल्कुल साथ में एसबीआई बैंक के ठीक ऊपर इमिग्रेशन गुरुज में, जहां पर आज आपके सभी सवालों के जवाब हमने ज्योति जी से जाने हैं कि आप कैसे एक नंबर में विदेश जा सकते हैं। आपको डोंकी मारकर विदेश जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आप यहां पर आते हैं, इनसे कंसल्ट करते हैं, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आप विदेश जा सकते हैं, एक नंबर में जा सकते हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।